संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 38 भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। नरकासुर का सैनिकों सहित वध। देवता आदि की 16,000 कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार करके श्री कृष्ण का उन्हें द्वारका भेजना तथा इंद्रलोक में जाकर अदिति को कुंडल अर्पण कर द्वारिकापुरी में वापस आना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर समस्त यदुवंशियों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण सूरसेन पूरी मथुरा को छोड़कर द्वारिका में चले गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने असुरों को पराजित करके जो बहुत से रत्न और वाहन प्राप्त किए थे उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे। उनके इस कार्य में दैत्य और दानव विघ्न डालने लगे। तब महाबाहो श्री कृष्ण ने वरदान से उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक राक्षस ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था। राजन, तुम्हें तो उसका प्रभाव विदित ही है। समस्त देवताओं के लिए अंतक स्वरूप नरकासुर इस धरती के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित हो मनुष्यों और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कसेरू के पास जाकर उसे पकड़ लिया। कसेरू बड़ी सुंदरी और 14 वर्ष की अवस्था वाली थी। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक भय और बाधाएं दूर हो गई थी। उसने कसेरू को मूर्छित करके हर लिया और अपने घर लाकर उससे इस प्रकार कहा। नरकासुर बोला, देवी, देवताओं और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्रों में जो रत्न संचित है, उन सब को आज से सभी राक्षस ला लाकर तुम्हें ही अर्पित किया करेंगे। दैत्य और दानव भी तुम्हें उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के उत्तम से उत्तम रत्नों तथा स्त्री रत्नों का भी अपहरण किया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें भी नरकासुर बलपूर्वक हर लाया। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सराओं के 7 समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी कुमारियां उसके घर में एकत्र हो गईं। वे सब की सब सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थी। उत्साहयुक्त मन वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर अंतःपुर का निर्माण कराया। उस स्थान का नाम था औदका, जल की सुविधा से संपन्न भूमि। वह अंतःपुर मूर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेशों में बना था। प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर, मूर के 10 पुत्र तथा प्रधान राक्षस उस अंतःपुर की रक्षा करते हुए सदा उसके समीप ही रहते थे। युधिष्ठिर, पृथ्वी पुत्र भौमासुर तपस्या के अंत में वरदान पाकर इतना गर्वोन्मत्त हो गया था कि उसने कुंडल के लिए देवमाता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप नहीं किया था जैसे अकेले इस महान असुर ने कर डाला था। पृथ्वी देवी ने उसे उत्पन्न किया था। प्राग ज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी तथा 4 युद्धोन्मुख दैत्य उसके राज्य की सीमा की रक्षा करते थे। वे पृथ्वी से लेकर देवयान तक के मार्ग को रोककर खड़े रहते थे। भयानक रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर वे देव समुदाय को भयभीत किया करते थे। उन चारों दैत्यों के नाम इस प्रकार हैं।
हयग्रीव निशुंभ भयंकर पंचजन था सहस्र पुत्रों सहित महान असुर मुर जो वरदान प्राप्त कर चुका था। उसी के वध के लिए चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले ये महाबाहु श्री कृष्ण वृष्णि कुल में देवकी की गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के पुत्र होने से ये जनार्दन वासुदेव कहलाते हैं। तात युधिष्ठिर, उनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निवास स्थान प्रधानतः द्वारका ही है, यह तुम सब लोग जानते हो। द्वारिकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। युधिष्ठिर, भूमंडल में द्वारका की शोभा सबसे अधिक है, यह तो तुम प्रत्यक्ष ही देख चुके हो। देवकी के समान सुशोभित द्वारका नगरी में वृष्णि वंशियों के बैठने के लिए एक सुंदर सभा है जो दाशारही के नाम से विख्यात है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन की है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते हैं और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दत्तचित रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदनंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में सहस्रों सूर्यों के समान महान एवं अद्भुत तेजो राशि प्रकट हुई। वह धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेजो मंडल के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं सहित दिखाई दिए। बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन, वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ सहसा उठकर बाहर आए और सबने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी उसी प्रकार मिले। भूतमान ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वसुदेव, उद्धव, महामती, विकद्रु, प्रद्युम्न, साम, निषठ, अनिरुद्ध, सात्यकी, गद, सारन, क्रूर, कृतवर्मा, चारुषदेव तथा सुदेशन आदि अन्य यादवों का भी यथोचित रीति से आलिंगन करके उन सब की ओर दृष्टिपात किया। इस प्रकार उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान व्यक्तियों को हृदय से लगाकर उनकी दी हुई पूजा ग्रहण की तथा मुख को नीचे की ओर झुकाकर वे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, भैया कृष्ण, तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। तात, भूमि पुत्र नरकासुर ने उनके कुंडल छीन लिए हैं। मधुसूदन, इस लोक में माता का आदेश सुनने के पात्र केवल तुम ही हो। अतः महाभाग नरेश्वर, तुम भौमासुर को मार डालो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब महाबाहो जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देवराज, मैं भूमिपुत्र नरकासुर को पराजित करके माता जी के कुंडल अवश्य ला दूंगा। ऐसा कहकर भगवान गोविंद ने बलराम जी से बातचीत की। तत्पश्चात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनुपम बलवान सांब से भी इसके विषय में वार्तालाप करके महायशस्वी इंद्रियाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा, खड्ग धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो देवताओं का हित करने की इच्छा से वहां से चल दिए। शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए और अच्युत भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चले। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के उन मुख्य राक्षसों को मारकर मूर दैत्य के बनाए हुए 6000 पासों को देखा, जिनके किनारों के भागों में छुरे लगे हुए थे। भगवान ने अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र से मूर दैत्य के पासों को काटकर मूर नामक असुर को उसके वंशजों सहित मार डाला और शिलाओं के समूहों को लांघकर निशुंभ को भी मार गिराया। तत्पश्चात जो अकेला ही सहस्रों योद्धाओं के समान था और
संपूर्ण देवताओं के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता था, उस महाबली एवं महापराक्रमी हयग्रीव को भी मार दिया। भरत श्रेष्ठ संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर भगवान देवकी नंदन ने औदका के अंतर्गत लोहित गंगा के बीच विरूपाक्ष को तथा पंचजन नाम से प्रसिद्ध नरकासुर के 5 भयंकर राक्षसों को भी मार गिराया। फिर भगवान अपनी शोभा से उद्दीप्त से दिखाई देने वाले प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। वहां उनका दानवों से फिर युद्ध छिड़ गया। भरत कुलभूषण वह युद्ध महान देवासुर संग्राम के रूप में परिणत हो गया। उसके समान लोक विस्मयकारी युद्ध दूसरा कोई नहीं हो सकता। चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण से भिड़कर सभी दानव वहां चक्र से छिन्न भिन्न एवं शक्ति खड़ से आहत हो धराशायी हो गए। परंतु युधिष्ठिर इस प्रकार 8 लाख दानवों का संहार करके पुरुष सिंह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पाताल गुफा में गए, जहां देव समुदाय को आतंकित करने वाला नरकासुर रहता था। अत्यंत तेजस्वी भगवान मधुसूदन ने मधु की भांति पराक्रमी नरकासुर से युद्ध प्रारंभ किया। भारत देव माता अदिति के कुंडलों के लिए भूमि पुत्र महाकाय नरकासुर के साथ छिड़ा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर था। बलवान मधुसूदन ने चक्र हाथ में लिए हुए नरकासुर के साथ 2 घड़ी तक खिलवाड़ करके बलपूर्वक चक्र से उसके मस्तक को काट डाला। चक्र से छिन्न भिन्न होकर घायल हुए शरीर वाले नरकासुर का मस्तक वज्र के मारे हुए वृत्रासुर के सिर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि ने अपने पुत्र को रणभूमि में गिरा देख अदिति के दोनों कुंडल लौटा दिए और महाबाहु भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। भूमि देवी बोली, प्रभु मधुसूदन, आपने ही इसे जन्म दिया था और आपने ही इसे मारा है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही लीला करते हुए नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, भामिनी, तुम्हारा यह पुत्र देवताओं मुनियों पितरों महात्माओं तथा संपूर्ण भूतों के उद्वेग का पात्र हो रहा था। यह पुरुषोत्तम ब्राह्मणों से देश रखने वाला देवताओं का शत्रु तथा संपूर्ण विश्व का कंटक था, इसलिए सब लोग इससे द्वेष रखते थे। इस बलवान असुर ने बल के घमंड में आकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय देव माता अदिति को भी कष्ट पहुंचाया और उनके कुंडल ले लिए। इन्हीं सब कारणों से यह मारा गया है। भामिनी, मैंने इस समय जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें मुझ पर क्षोभ नहीं करना चाहिए। महाभागे, तुम्हारे पुत्र ने मेरे प्रभाव से अत्यंत उत्तम गति प्राप्त की है, इसलिए जाओ, मैंने तुम्हारा भार उतार दिया है। भीष्मा जी कहते हैं, युधिष्ठिर भूमि पुत्र नरकासुर को मारकर सत्यभामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने लोकपालों के साथ जाकर नरकासुर के घर को देखा। यशस्वी नरक के घर में जाकर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न और अक्षय धन देखा। मणि, मोती, मूंगे, वैदुर्य मणि की बनी हुई वस्तुएं, पुखराज, सूर्यकांत मणि और निर्मल स्फटिक मणि की वस्तुएं भी वहां देखने में आई। जाम्बुनद था 7 कुंभ संज्ञक सुवर्ण की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहां दृष्टिगोचर हुई जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थीं। नरकासुर का भीतरी भवन स्वर्ण के समान सुंदर, कांतिमान एवं उज्ज्वल था। उसके घर में असंख्य एवं अक्षय धन दिखाई दिया। इतनी धनराशि राजा कुबेर के घर में भी नहीं है। देवराज इंद्र के भवन में भी पहले कभी उतना वैभव नहीं देखा गया। इंद्र बोले, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के माणिक्य रत्न धन था, सोने की जालियों से सुशोभित, बड़े बड़े हौदे वाले तोमर सहित पराक्रमशाली बड़े भारी गजराज एवं उन पर बिछाने के लिए मूंगे से विभूषित कंबल,
निर्मल पताकाओं से युक्त नाना प्रकार के वस्त्र आदि, इन सब पर आपका अधिकार है। इन गजराजों की संख्या 20,000 है तथा इससे दूनी हथनियां हैं। जनार्दन, यहाँ 8 लाख उत्तम देसी घोड़े हैं और बैल जुते हुए नए नए वाहन हैं। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो ये सब आपके यहाँ जा सकते हैं। शत्रुदमन, ये महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की सैयाएं, बहुत से आसन, इच्छानुसार बोलने वाले, देखने में सुंदर पक्षी, चंदन, अगरू मिश्रित नाना प्रकार के रथ, ये सब वस्तुएं मैं आपके लिए वृष्णियों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा दूंगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवता, गंधर्व, दैत्य और असुर संबंधी जितने भी रत्न नरकासुर के घर में उपलब्ध हुए उन्हें शीघ्र ही गरुड़ पर रखकर देवराज इंद्र दशाहर वंश के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के साथ मणि पर्वत पर गए। वहाँ बड़ी पवित्र हवा बह रही थी तथा विभिन्न विचित्र एवं उज्ज्वल प्रभा सब ओर फैली हुई थी। यह सब देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। आकाश मंडल में प्रकाशित होने वाले देवता, ऋषि, चंद्रमा और सूर्य की भांति वहां आए हुए देवगण उस पर्वत की प्रभा से तिरस्कृत हो साधारण से प्रतीत हो रहे थे। तदनंतर बलराम जी तथा देवराज इंद्र की आज्ञा से महाबाहो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के मणि पर्वत पर बने हुए अंतःपुर में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया। मधुसूदन ने देखा उस अंतःपुर के द्वार और गृह वैदुर्य मणि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उनके फाटकों पर पताकाएं फहरा रही थीं। सुवर्णमय विचित्र पताकाओं वाले महलों से शोभित वह मणि पर्वत चित्रलिखित मेघों के समान प्रतीत होता था। उन महलों में विशाल अट्टालिकाएं बनी थी जिन पर चढ़ने के लिए मणि निर्मित सीढ़ियां शोभित हो रही थीं। वहां रहने वाले प्रधान गंधर्वों और सुरों की परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों ने उस स्वर्ग के समान प्रदेश में खड़े हुए अपराजित वीर भगवान मधुसूदन को देखा। देखते देखते ही उन सब ने महाबाहो श्री कृष्ण को घेर लिया। वे सभी स्त्रियां एक वेणी धारण किए, गेरुए वस्त्र पहने, इंद्रिय संयम पूर्वक वहां तपस्या करती थी। उस समय व्रत और संताप जनित शोक उनमें से किसी को पीड़ा नहीं दे सका। वे निर्मल रेशमी वस्त्र पहने हुए यदुवीर श्री कृष्ण के पास जा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उन कमल नयनी कामिनियों ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि से इस प्रकार कहा। कन्याएं बोली, पुरुषोत्तम देवर्षि नारद ने हमसे कह रखा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गोविंद यहाँ पधारेंगे। एवं वे सब परिवार नरकासुर, निशुंभसुर, दानव, हयग्रीव तथा पंचजन को मारकर अक्षय धन प्राप्त करेंगे। थोड़े ही दिनों में भगवान यहाँ पधार कर तुम सब लोगों का इस संकट से उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान देवर्षि नारद यहाँ से चले गए। हम सदा आपका ही चिंतन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। हमारे मन में यह संकल्प उठता रहता था कि कितना समय बीतने पर हमें महाबाहो माधव का दर्शन प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम, यही संकल्प लेकर दानवों द्वारा सुरक्षित हो हम सदा तपस्या करती आ रही हैं। भगवान, आप गंधर्व विवाह की रीति से हमारे साथ विवाह करके हमारा प्रिय करें। हमारे पूर्वोक्त मनोरथ को जानकर भगवान वायुदेव ने भी हम सबके प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए कहा था कि देवर्षि नारद जी ने जो कहा है वह शीघ्र पूर्ण होगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं तथा गंधर्वों ने देखा वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण उन परम सुंदरी नारियों के समक्ष वैसे ही खड़े थे जैसे नई गायों के आगे सांड हो। भगवान के मुख चंद्र को देखकर उन सब की इंद्रियां उल्लसित हो उठी और वे हर्ष में भरकर महाबाहो कृष्ण से पुनः इस प्रकार बोली। कन्याओं ने कहा, बड़े हर्ष की बात है। पूर्व काल में वायुदेव ने तथा संपूर्ण भूतों के प्रति कृतज्ञता रखने वाले महर्षि नारद जी ने जो बात कही वह सत्य हो गई। उन्होंने कहा था कि शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले सर्वव्यापी नारायण भगवान विष्णु
भूमिपुत्र नरक को मारकर तुम लोगों के पति होंगे। ऋषियों में प्रधान महात्मा नारद का वह वचन आज आपके दर्शन मात्र से सत्य होने जा रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो आज हम आपके परम प्रिय चंद्र तुल्य मुख का दर्शन कर रही हैं। आप परमात्मा के दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो गई। भीष्मा जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान के प्रति उन सबके हृदय में काम भाव का संचार हो गया था। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा, श्री भगवान बोले, विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, जैसा तुम कहती हो उसके अनुसार तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। भीष्मा जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सेवकों द्वारा उन सब रत्नों को तथा देवताओं एवं राजाओं आदि की कन्याओं को द्वारका भेजकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम मणि पर्वत को शीघ्र ही गरुड़ की बाह या पंख या पीठ पर चढ़ा दिया। केवल पर्वत ही नहीं, उस पर रहने वाले जो पक्षियों के समुदाय, हाथी, सर्प, मृग, नाग, बंदर, पत्थर, शिला, न्यूक, वराह, रुरु, मृग, झरने, बड़े बड़े शिखर तथा विचित्र मोर आदि थे। उन सब के साथ मणि पर्वत को उखाड़कर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते गरुड़ पर रख लिया। महाबली गरुड़ श्री कृष्ण, बलराम तथा महाबलवान इंद्र को उस अनुपम रत्न राशि तथा पर्वत को वरुण देवता के दिव्य अमृत तथा चंद्र तुल्य उज्ज्वल शुभ कारक छत्र को वहन करते हुए चल दिए। उनका शरीर विशाल पर्वत शिखर के समान था। वे अपनी पांखों को बलपूर्वक हिला हिला कर सब दिशाओं में भारी शोर मचाते जा रहे थे। उड़ते समय गरुड़ पर्वत के शिखर तोड़ डालते थे, पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे और ज्योतिष पथ में चलते समय बड़े बड़े बादलों को अपने साथ उड़ा ले जाते थे। वे अपने तेज से ग्रह, नक्षत्र, तारों और सप्तर्षियों के प्रकाश पुंज को तिरस्कृत करते हुए चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। भरतश्रेष्ठ तदनंतर मधुसूदन ने मेरु पर्वत के मध्यम शिखर पर पहुंचकर समस्त देवताओं के निवास स्थान का दर्शन किया। युधिष्ठिर, उन्होंने विश्वदेवों, मरुदगण और साध्यों के प्रकाशमान स्थानों को लांघकर अश्वनी कुमारों के पुण्यतम लोक में पदार्पण किया। परंतप तत्पश्चात शत्रुहंता भगवान श्री कृष्ण देवलोक में जा पहुंचे। इंद्र भवन के निकट जाकर भगवान जनार्दन गरुड़ से उतर पड़े। वहां उन्होंने देव माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा और दक्ष आदि प्रजापति ने तथा संपूर्ण देवताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। उस समय बलराम सहित भगवान केशव ने माता अदिति को दोनों दिव्य कुंडल और बहुमूल्य रत्न भेंट किए। वह सब ग्रहण करके माता अदिति का मानसिक दुख दूर हो गया और उन्होंने इंद्र के छोटे भाई यदुकुल तिलक श्री कृष्ण और बलराम का बहुत आदर सत्कार किया। इंद्र की महारानी सची ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का हाथ पकड़कर उन्हें माता अदिति की सेवा में पहुंचाया। देव माता की सारी चिंता दूर हो गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से सत्यभामा को उत्तम वर प्रदान किया। अदिति बोली, सुंदर मुख वाली बहू, जब तक श्री कृष्ण मानव शरीर में रहेंगे तब तक तू वृद्धावस्था को प्राप्त न होगी और सब प्रकार की दिव्य सुगंध एवं उत्तम गुणों से सुशोभित होती रहेगी। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुंदरी सत्यभामा सची देवी के साथ घूम फिर कर उनकी आज्ञा ले भगवान श्री कृष्ण के विश्राम गृह में चली गई। तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण महर्षियों से सेवित और देवताओं द्वारा पूजित होकर देवलोक से द्वारका को चले गए। महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण लंबा मार्ग तय करके उत्तम द्वारका नगरी में, जिसके प्रधान द्वार का नाम वर्धमान था, जा पहुँचे। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत के अर्धाभिहरण पर्व में भगवान श्री कृष्ण के लीला का तृतीय चरण पूर्ण हुआ।